अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो जल्दी जल्दी से कर दें। और आज की वीडियो है हमारी ब्राइड्स टू बी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, जो दुल्हन बनने वाली हैं तो उनको मैं आज टिप्स और ट्रिक्स उनके साथ शेयर करने लगी हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ कि क्या क्या चीज़ें उनको अपने साथ रखनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो है ना वो है ब्राइडल हैंड कैरी के बारे में। देखिए, बहुत सारा जो सामान और सूट केसेस होते हैं वो तो ब्राइड के जाने से पहले ही चले जाते हैं उसके ससुराल में या उसका कोई नया जो घर है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक हैंड कैरी आपको अपने साथ बनानी पड़ती है जो आप अपने साथ लेके जाएंगे रुखसती के टाइम पे, ठीक है। तो मैं उसकी एसेंशियल्स आपको बताने लगी हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें चाहिए होंगी, और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, जब भी आप किसी नए घर में जाते हैं तो जो सेटिंग हुई हुई होती है आपके रूम की वो आपने खुद नहीं की होती, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपकी चीज़ें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, अलमारियों में कहाँ पे पड़ी हुई हैं, ड्रेसर में कहाँ पे पड़ी हुई हैं एंड एवरीथिंग। तो वो थोड़ा सा उस टाइम एक तो जगह बिल्कुल नई होती है, और ऊपर से आप बिल्कुल नए नए गए होते हैं, रात का वक्त हो रहा होता है, तो इतना ना तो टाइम होता है ना चीज़ों को ढूंढने का टाइम होता है, बंदा इतना थका हुआ एग्जॉस्टेड होता है, ऑल सॉर्ट ऑफ इमोशंस आर इन प्लेस। तो इट्स बेटर कि आप अपने साथ जो इसेंशियल्स आपको चाहिए होंगे वो लेके जाएं अपने साथ, ठीक है। तो हैंड कैरी जो है ना आपने अपने साथ जो बारात वाली गाड़ी होती है उसमें रखवा देनी है ताकि आप उसको आराम से अपने साथ कैरी कर सकें। अच्छा, नॉर्मल हैंड कैरी का जो साइज़ है वो छोटा ही होगा क्योंकि उसमें चीज़ें आपने लिमिटेड लेके जानी होंगी। तो अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने एक हैंड कैरी में छोटा सा बैग लेना है टॉयलेटरीज़ का, ठीक है। उसमें आपका शैम्पू होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे पहले से शैम्पू पड़ा हुआ हो या वो आपकी पसंद का पड़ा हो ना पड़ा हो, ठीक है। जो आप यूज़ करते हैं, जो आपके हेयर को सूट करता है, तो शैम्पू अपने साथ एक रख लें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रखने की वो कंडीशनर है, ठीक है। कंडीशनर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ब्राइडल हेयर स्टाइल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बैक कोमिंग होती है और उसको खोलना सुलझाना जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। उससे आपके बाल टूट जाते हैं, ख़राब होते हैं, उन्होंने इतना स्प्रे किया हुआ होता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है वो भी मैं आपको इसी के साथ ही बता दूं कि कंडीशनर आपने अपने बालों पे अप्लाई करना है और उसको आपने छोड़ देना है अराउंड कोई 20-25 मिनट्स, और उसके बाद आपने रिंस कर देना है। उससे क्या होता है कि आपके बालों के नॉट्स और बैक कोमिंग खुद ही खुल जाती है और आपका जो है वो हेयर फॉल वगैरह नहीं होता खोलने में, और आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो एक अच्छा कंडीशनर रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके साथ जाना चाहिए डिओड्रेंट, ठीक है। और छोटा सा एक परफ्यूम रख लें, वो भी ज़रूरी होता है नेक्स्ट डे के लिए। डिओड्रेंट एंड परफ्यूम्स आपको चाहिए होंगे। मॉइस्चराइज़र में फेस मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन ज़रूर रखें। अगर तो स्पेसिफ़िकली आपकी शादी ड्राई वेदर में हो रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है, जब बहुत ड्राई होता है मौसम, तो आपको एक अच्छे बॉडी लोशन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि नेक्स्ट डे फिर या उससे नेक्स्ट डे वलीमा होगा, तो आपकी स्किन जो है ना वो अच्छे से मॉइस्चराइज होनी चाहिए, ठीक है। एक आपने रखना है कोम, ठीक है। ब्रशेज़ वगैरह तो आपके पास पहले से वहाँ पड़े होंगे, लेकिन कोम खुले ब्रिसल्स वाला रख लें ताकि हेयर वॉश करने के बाद आपको उसको सुलझाने में आसानी हो, ठीक है। और टूथब्रश रखना ना भूलें, वो ज़रूर रख लें क्योंकि वहाँ पे हो सकता है हो पहले से ना हो या आपके किसी सामान में पड़ा हो, आपको ढूंढने में इशू हो, तो टूथपेस्ट आपने अपने साथ हैंडी रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉयलेटरीज़ का बैग रेडी, जो कि चला गया हमारे हैंड कैरी में। अच्छा, नेक्स्ट जो पाउच होगा वो होगा मेकअप पाउच। मेकअप पाउच में बिल्कुल एसेंशियल्स आपने रखने हैं बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ एक ब्राइडल किट तो ऑलरेडी वहाँ जा चुकी होगी जो अपने कमरे में अपनी रखती होगी। जो ये वाला मेकअप पाउच है ये बेसिकली नेक्स्ट डे के लिए है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने सैलॉन दोबारा से जाना होगा, तो उसके लिए आपको मेकअप बहुत हैवी नहीं करना, लेकिन सुबह थोड़ा प्रेजेंटेबल रखने के लिए आई लाइनर, मस्कारा, टिंट, लिप और चीक टिंट रख लें, बस वो काफ़ी है, ठीक है। या कोई टेंटेड मॉइस्चराइज़र हो, तो ये चीज़ें आपने अपने मेकअप पाउच में रख देनी है, जो बिल्कुल बेसिक्स होंगे। या ब्लश वगैरह आप रख सकते हैं, जो भी आप डे टू डे मेकअप यूज़ करते हैं उसके अंदर आपका SPF भी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो मेकअप क्लेंजिंग है। जो बारात की ब्राइड होती है उसका मेकअप वाटर प्रूफ किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा वो रोने धोने का भी वो ध्यान वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो मेकअप होता है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका वलीमा होता है और आपने बिल्कुल ब्रेकआउट वगैरह, पिंपल्स वगैरह आपने नहीं करने हैं, तो आपने अपनी स्किन को बहुत अच्छे से
क्लीन करके सोना है। तो उसके लिए मेकअप पाउच में आपने अपना क्लेंज़र रखना है, माइसेलर वाटर ज़रूर रखें, कोई भी ऑयल बेस्ड क्लेंज़र रखें, ठीक है। और साथ में आपने क्लेंजिंग मिल्क रखना है, ठीक है। डबल क्लेंजिंग वगैरह पे और मेकअप क्लेंजिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। लेकिन मेकअप पाउच में क्लेंजिंग वाले जो आइटम्स हैं ना, वो रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं रखेंगे तो फिर आपकी स्किन जो है ना, खुदा ना खास्ता उसने रिएक्ट कर दिया, सुबह आपके कोई रेडनेस हो गई, पिंपल्स हो गए, एंड वी डोंट वांट दैट, ठीक है। तो मेकअप पाउच में इसेंशियल पार्ट जो है ना आपका, वो होना चाहिए मेकअप क्लेंजिंग का, ठीक है। साथ में जो भी आप सीरम्स यूज़ करते हैं या कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, वो रखना भी मस्ट है, ठीक है। तो टॉयलेटरीज़ और मेकअप पाउच हमारे रेडी हो गए, वो चले गए हमारे हैंड कैरी में। अच्छा, फिर आपने जो नेक्स्ट डे के लिए ड्रेस सॉर्ट किया होता है, आप वो रख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये उन लोगों के लिए है जिनका स्टे होटल में होता है, नॉर्मली अक्सर होता है कपल्स का। तो वो अगर आपने करना है तो उसके लिए आपको अपना ड्रेस अलग से रखना पड़ेगा। अगर तो आप घर में ही मूव कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है उन्होंने पहले से सॉर्ट किया हुआ हो, तो ये ऑप्शनल स्टेप है। तो नेक्स्ट डे का एक अच्छा सा सूट आपने अपने पास रख देना है इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू योर वेडिंग ड्रेसेस और ब्राइडल ड्रेसेस, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना नाइट सूट रखना है, ठीक है, क्योंकि रात में चेंज करके ही आपने सोना है, तो एक नाइट सूट रखना बहुत ज़रूरी है, इसको ना भूलिएगा। प्लस अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है। जो भी स्लाइडर्स या स्लीपर्स हों प्लास्टिक के, वो रख लें, क्योंकि वो अक्सर उसकी ज़रूरत पड़ती है, वॉशरूम एक्सेट्रा में नहीं होते वो, तो आपने अपने पास रखना है। और वो कंफर्टेबल भी होता है, क्योंकि हील्स वगैरह के बाद आप वहाँ पे तो हील्स पहन के नहीं घूमेंगे, तो आपने अपने साथ स्लीपर्स ज़रूर रखने हैं। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन के जो आइटम्स होते हैं वो रख लें, जिनको ज़रूरत होती है उस टाइम पे वो यूज़ कर सकते हैं। अगर तो नहीं है आपको ज़रूरत, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं ज़रूरत उन दिनों में, तो फिर आप इसको ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और आपने पेयर रखना है कंफर्टेबल शूज़ का, ताकि आप नेक्स्ट डे जब सैलून जाएं तो आप पहन लें, क्योंकि हील्स वगैरह में आप सैलून्स नहीं जा सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आपने कंफर्टेबल अपने लिए ऐसे शूज़ रखने हैं जो जिसकी लुक भी थोड़ी सी अच्छी हो, फॉर्मल सी हो, जो फ्लैट हो बिल्कुल, और जो कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ये दो पेयर्स, एक आपने स्लाइडर्स रखने हैं, नॉर्मल प्लास्टिक के स्लीपर्स जो आप वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अगले दिन के लिए आपने एक अच्छे से स्लीपर्स रखने हैं जिसका थोड़ा सा लुक भी फॉर्मल आए और जो कंफर्टेबल भी हो, और जिसको पहन के आप आराम से सैलून जा सकें। अच्छा, इसके अलावा आपने टिश्यू पेपर का एक छोटा सा पैक रख लें, अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है टिश्यूज़ की, तो वो आपके पास हैंडी होने चाहिए। कहाँ आप अलमारियों में उसको ढूंढते फिरेंगे, तो उसको अपने हैंड कैरी में रख लें। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ चार्जर आ जाता है फ़ोन का, क्योंकि बिग डे होता है, सुबह से आपने चार्ज नहीं किया होता फ़ोन, रात को आपको चार्जर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने चार्जर जो है अपना फ़ोन का रख लेना है अपने हैंड कैरी में, ताकि उसका एक्सेस आसान हो, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका क्लच होता है या पाउच, जिसमें आप अपने कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स अगर आपके पास हैं वो रख सकते हैं। इसके अलावा पैसे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट डे सैलून आपने जाना होता है, उधर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, घर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो पैसे जो है ना, उसका पाउच आपके पास होना चाहिए। जो ब्राइडल क्लच होता है वो छोटा सा होता है, उसमें तो आएगा नहीं कुछ, तो आपने अपना जो मनी वाला क्लच या पाउच है वो आपने अपने हैंड कैरी में रख लेना है, ताकि आपको अपने कार्ड्स का और मनी का एक्सेस जो है वो आराम से हो, ठीक है। इसके अलावा आपने एक छोटा सा बैग बनाना है अपना मेडिसिन्स का, बेसिक मेडिसिन्स उसमें रखें। पेन किलर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि पूरा दिन का आपकी एग्जॉस्शन होती है, आपके पाँव में दर्द हो सकता है, बैक में पेन हो सकती है, तो जो बेसिक पेन किलर्स हैं वो रख लें। अक्सर नौजिया वगैरह कभी फील हो रहा होता है, क्योंकि पूरे दिन कुछ खाया नहीं होता, बीपी लो हो रहा होता है, तो नौजिया और थोड़े से पेन किलर्स ये रख लें अपने पास। और आप चॉकलेट्स या टॉफ़ीज़ रख लें, क्योंकि अक्सर कुछ खाया भी प्रॉपर्ली नहीं होता, तो बीपी लो हो रहा होता है, शुगर लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं, तो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स जो है ना, दे हेल्प यू अ लॉट। तो ये सारी हमारी लिस्ट थी, इसको आपने पैक करके आराम से रख देना है साइड पे उस हैंड कैरी को। और जिस दिन आपका बारात का दिन होगा उस दिन आपने उसको गाड़ी में रखवाना नहीं भूलना, किसी की भी ड्यूटी रखवा लें ताकि वो आराम से आपकी गाड़ी में ये रखवा लें, और फिर वहाँ से आपके रूम तक ये ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल होती हैं जो उस रात आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको भी आसानी हो और आपको इधर उधर फिरना ना पड़े चीज़ों के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस अपना ये जो लिस्ट है इसको फॉलो करें, और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मिलूंगी मैं अगली वीडियो में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।